अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछली क्लास में पोएट्री सेक्शन से पहली पोयम पढ़ी है। तो आज आप फर्स्ट ईयर्स के लिए दूसरी पोयम यानी दूसरी नज़म तलाअल बद्रू अलैना पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरी पोयम पढ़ेंगे। तो मैं इस पोयम के तहत चंद जरूरी मालूमात यानी ये पोयम कब पढ़ी गई है इसके बारे में मुख्तसर बताते हुए आपको इस पोयम को पढ़ाऊंगी। तो देखिए, ये जो पोयम है दर हकीकत ये एक नात है। आपको पोएट्री सेक्शन में रखा गया है। अशआर को चंद हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। किसी औरत पे अगर कोई अशआर लिखे जाए तो उसको गजल कहते हैं। अगर अल्लाह की तारीफ में कोई अशआर लिखे जाए तो उसे हम्द कहा जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो अशआर लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, उसको नात कहा जाता है। तो ये जो आपके पोएट्री सेक्शन में नात लिखी गई है यानी पोयम लिखी गई है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पोयम से एक वाकया आपको मिलता है। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाने के बाद जो मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलूक किया वो तो सारी दुनिया जानती है। यानी आपको ईमान फैलाने के लिए जो तकालीफ पहुंचाई गई है, जो तकालीफ उठानी पड़ी है, वो शायद ही दुनिया में किसी को इतने मामला से गुजरना पड़ा हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप एक रब की फरमाबरदारी और इताअत और बंदगी का हुक्म फरमा दे, तो आपने बंदों तक जो अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया। तो हर तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया गया, धमकाया गया और फिर इस तौहीद के ऐलान को बंद करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत का ऐलान क्यों बंद कर सकते हैं? वो तो पैगंबर है, रसूल है अल्लाह के। तो आपका मकसद, माना, मफहूम यही था कि आप अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करें दुनिया में। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क्यों आप रुक जाते? आपका मकसद ही तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। तो यहाँ पर आप कई तकालीफ सहने के बाद, यहाँ तक के मुशरिकीन ने आपसे खरीदो फरोख्त बंद कर दिया, आपसे आपके घरों में बेटियां देना लेना बंद कर दिया। बिल्कुल बाइकॉट जैसा मसला आप मक्के वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। और 3 साल इतनी मशक्कत में गुजारने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीने यानी मदीनतुल मुनव्वरा वालों ने आकर इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप हमारे शहर तशरीफ लाए। हम आपके ईमान को और आपको तहे दिल से कबूल करते हैं। यहाँ जबकि आपका खुद का वतन है, आपके हम वतन ही है, उसके बावजूद आपको तकालीफ दी जा रही है, हक के पैगाम को सुना नहीं जा रहा है, आपको बहुत ही सताया जा रहा है, तो आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फरमाइश को, उनकी पेशकश को सुनकर खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन
मुशरिकीन जो है हद्दुल इम्कान हर मुमकिन जायज कोशिश पूरी करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉम्प्रोमाइज करना चाहे कि कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर आप ये वहदानियत का ऐलान बंद कर देते हैं तो हम आप जो चाहे आपको देंगे। वो क्या है? माल, या बेहतरीन औरत, इस कबीले की बेहतरीन खूबसूरत औरत, या फिर जो आप चाहे, जितनी जमीन चाहते हैं, जितनी जायदाद चाहते हैं, जितना माल चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप बंद कर दीजिए। जो अल्लाह का जो पैगाम आप ला रहे हैं, सुना रहे हैं, हमें डर है कि हमारी पूरी कौम ना इसमें तब्दील हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं रब्बे ताला का हुक्म बजा ला रहा हूँ। ये सारी चीजें तो मेरे लिए यूं ही मुहैया है। अगर मैं कह दूं कि रब मुझे माल की जरूरत है तो क्या मेरा रब नहीं देगा? मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे ऐसे ही अता कर रखा है। मैं चाहता हूं तो इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह की बंदगी, अल्लाह का हुक्म बजा लाना चाहता हूं, उसका पैगाम पहुंचाना चाहता हूं और मेरी उम्मत को रास्त सीधी राह पर लाना चाहता हूं। वो मेरा काम है, बल्कि ये सारी चीजें कोई माना नहीं रखती मेरे सामने। तो जब सारे हरबे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो वो बिलाखिर इस मुकाम पर पहुंचे कि आपको कत्ल कर दिया जाए, आपको कत्ल कर दिया जाए। आपके घर का घेराव डाला गया, तमाम कबीले के सरदार जमा हुए और आपके घर का घेराव डाला गया और तय किया गया कि जब आप फजर की नमाज के लिए बाहर निकलेंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मामला कुछ और ही है। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि ए हबीब, अब वक्त हिजरत है, यानी आप हिजरत फरमाए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। आप क्या करें? हिजरत, यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाना हिजरत कहलाता है। तो आप हिजरत फरमाए दीन के लिए, इस्लाम के लिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि आपके पहले खलीफा है और आपके सहाबी हैं, तो आपके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। वो इस तरह के मुशरिकीन सब घेरे हुए हैं, लेकिन आपने एक रेत को थोड़ी सी रेत अपनी मुट्ठी में ली और आपके दस्ते मुबारक में रेत को बंद किया और आपने यासीन शरीफ की 10 आयतें तिलावत फरमाई और उनकी तरफ फेंकते हुए आगे बढ़ गए। वो सामने ही थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाए। वो सामने ही थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाए। और फिर आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तशरीफ ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए? मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। रास्ते में भी बहुत सारे वाकयात है। जब हम सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो बहुत ही ईमान अफरोज वाकयात आपको मिलेंगे, जिससे आपका हर लम्हा ईमान ताजा होगा। किस तरह आपने हिजरत फरमाई और उस दौरान क्या क्या वाकयात दरपेश आए और कितनों ने उस वक्त ईमान कबूल किया। तो क्योंकि मुझे मुख्तसर वक्त मिला है तो मैं ये सारी तफसीलात तो नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन मुख्तसरन ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर पहुंचे? मदीनतुल मुनव्वरा। मदीने मुनव्वरा में एक ऐसी घाटी है, सनियातिल वदा जिसका नाम रखा गया है। उस घाटी को क्यों ये नाम दिया गया तो मैं बताऊं। मदीने मुनव्वरा के लोगों का मामूल था कि जब भी कोई मदीने से बाहर जाता तो वो लोग मदीने से बाहर, यानी मदीने के बॉर्डर पर ये जो थे हिल्स थे, माउंटेन्स थे, मदीने के बॉर्डर पे जो थे ये हिल्स जैसा थे, यानी पहाड़ थे। वहां पर आके कोई भी मदीने से जाता या वहां पर आता तो उसको सी ऑफ और रिसीव करते, यानी वहां से वहां जाके उनको दूर तक नजर आता कि वो जा रहे हैं, तो वहां ठहर के उनको दूर तक देखते रहते। और फिर अगर कोई वहां पर आ रहा है मदीने में, उनको इन्फॉर्मेशन होती तो वो वहां पर ठहर के उनका इंतजार करते, उनका मुंतजिर रहते उनके इस्तकबाल के लिए। इस तरह का माहौल वहां पर था। तो ये सनियतिल वदा यानी रुखसती की घाटियां यहाँ पर
آپ کی پویم میں دی گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو رہے تھے تو مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے بہت ہی ایمان کے معاملے میں پرخلوص اور محبت، انتہا سے زیادہ محبت فرمانے والے، تو ان کو انصار کہا گیا۔ اسلام میں ان کو کیا کہا گیا؟ انصار، نثار ہونے والے۔ انصار کے معنی ہے نثار ہونے والے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرمائے تو وہ سارے کے سارے اس گھاٹی پر جمع ہو گئے، رخصتی کی گھاٹی پر، اور پورے اپنے گھروں میں، چھتوں میں، کھڑکیوں میں، دروازوں میں مرد حضرات تو اپنے آپ کو ہتھیاروں سے سجا لیا۔ آج کے دور میں مردوں کا سجنا سورنا کچھ عجیب سا عورتوں جیسا ماحول بن گیا ہے، لیکن پہلے اسلام میں اگر آدمی کو سجنا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو جنگ میں جیسے جاتے اس طرح ہتھیاروں سے اپنے آپ کو سجا لیتے، یعنی کسی خوشی کے ماحول کو اظہار کرنا ہوتا تو وہ اپنے جسم پر ہتھیار سجا لیتے، جیسے کہ جنگ میں جا رہے ہیں، اس طرح کا ان کا اظہار خوشی ہوتا۔ تو وہ اپنے آپ کے جسم پر مطلب بالکل ہتھیار سجائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں ٹھہر گئے، اور ساری عورتیں بچے چھتوں پر آپ کی منتظر تھی گھروں کے دروازے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، آپ کا دیدار ہو جائے، آپ سے ہم ایمان حاصل کر لیں۔ تو اس طرح جب آپ داخل ہو رہے ہیں تب ساری عورتیں اور بچیاں اور انصار میں مدینے میں رہنے والے اس نعت کو گنگنا رہے تھے، دف پہ اس نعت کو گنگنا رہے تھے۔ اسی لیے اسلام میں نعت پڑھنے کو منع نہیں کیا گیا ہے، اسلام میں نعت پڑھنے کو منع نہیں کیا گیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نعت کو سنتے تو منع کرتے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار لکھنا منع ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو نعت پڑھنا غلط نہیں ہے اسلام میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہ گنگنا رہے تھے، طلع البدر علینا، یہ نعت اس وقت پڑھی گئی صحابہ انصار سے۔ اور یہ جو ہے مہاجرین کس کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ مکے سے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں ان کو مہاجرین کہا گیا ہے، اور انصار مدینے میں رہنے والے جو اپنی ہر چیز کو نثار فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مدینے والوں نے ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی کہ ہم ہماری زندگی کی ہر چیز کو آدھا آدھا بانٹ دیں گے مہاجرین میں۔ وہ کیا دولت ہو، 2 گھر ہو تو 1 دے دیں گے، 2 غلام ہو تو 1 دے دیں گے، 2 اونٹ ہو تو 1 دے دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے نثار کیا ایمان پر، تو ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور ان کی بہترین نعت یہ ہم جو اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ہم پر 14ویں رات کا چاند روشن ہوا۔ بدرو کے معنی ہے 14ویں رات کا چاند، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی جا رہی ہے 14ویں رات کی چاند کی طرح۔ من ثنیۃ الوداع، رخصتی کی گھاٹیوں سے۔ Full moon has raised upon us from the mountains of farewell. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر واجب ہے اس کا جو کہ بلانے والے نے اللہ کی طرف بلایا۔ Thanks give has been upon us, for the caller has called us to Allah. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، اے ہم میں بھیجے ہوئے رسول، آپ ایسے احکام لے کر آئے جو قابل اطاعت ہے، آپ ایسے احکام لے آئے جو قابل اطاعت ہے۔ Oh you who has been sent among us, you have come with a matter which has to be obeyed. جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر الداعی، آپ تشریف لائے، مدینے کو منور فرمائے۔ مرحبا
خوش آمدید اے بہترین دعوت دینے والے. You have come giving light to Medina. Welcome to you, oh best of scholars. یہاں پر اس نعت پاک کا ترجمہ اور اس کی تشریح تو میں نے پہلے ہی کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی مختصراً آپ کو اس کی تشریح کرتی ہوں کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کی چاند کی طرح بتایا گیا ہے، اور روشن یعنی پورا چاند کی تشبیہ دی گئی ہے. اور اس کے بعد رخصتی کی گھاٹیوں سے طلوع ہونا مینس آپ وہاں سے ظاہر ہوئے، وہاں سے تشریف فرمائے، تو اس لیے یہاں پہ وہ کہا گیا ہے وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے. اب یہاں پر انصار کہہ رہے ہیں کہ ہم پر شکر واجب ہے کہ اللہ نے ہم کو بہترین نعمت سے نوازا ہے، اس کا جو کہ وہ بلانے والے نے اللہ کی طرف بلایا، یعنی اس پر شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ جو حق ہے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین شخص یعنی بہترین رسول بھیجا، جو کہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، حق کو ہماری طرف دکھایا ہے، اور مدینہ منورہ کو مشرف فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ منورہ والوں کے لیے باعث سعادت اور باعث خوشی ہے. تو یہاں پر انہوں نے اس طرح کہا کہ آپ کا تشریف لانا مدینے کو منور فرمانا ہے، نور سے بھر دینے کے مانند ہے، اسلام کے نور سے. 14ویں رات یعنی تاریک رات میں جب 14ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے تو سارا عالم روشن ہو جاتا ہے. 14ویں کے چاند کی روشنی میں لوگ سوئی تک پرا لیتے ہیں، یعنی اتنا روشن ہو جاتا ہے. تاریک راتوں میں وہ روشنی نہیں رہتی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل کفر کے حالتوں میں بالکل ایمان کی روشنی اس طرح لائے جیسا کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح. حق کا حکم اس طرح سنائے کہ پورے عالم کو منور فرمائے. یہاں پر تو یہاں پر خوش آمدید کہی جا رہی ہے، اور آپ بہترین بلانے والوں میں تھے، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور اولیاء، تمام رسول اور انبیاء سے افضل ہیں. تمام رسول اور انبیاء سے بہترین بلانے والے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ تمام سے بہتر اور افضل ہے. تو الحمدللہ یہ آپ کی پویم رہی ہے. اس کی مختصراً میں نے تشریح مطلب خلاصتاً تھوڑا سا بتایا ہے، جس کو آپ کو لکھنا پڑھنا اور سمجھنا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھے اور سمجھے. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو امپورٹنٹ نوٹس یعنی جو آپ کو امتحان میں پوچھے جا رہے ہیں سوال وہ میں آپ کو لکھاؤں گی. الحمدللہ ہم نے اس پویم کو اچھی طرح سے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور اس کی تفصیلات کا بھی ذکر کیا ہے. تو میں آپ کو اب امپورٹنٹ کوشچنس اس نظم میں جو امپورٹنٹ کوشچنس ہے جو آپ کے نصاب سے آپ کے سوالات کے پرچے میں آنے والے ہیں، کس طرح آنے والے ہیں، یعنی ایگزام پیپر میں آپ کو کس طرح کا سوال کیا جائے گا اس پویم سے میں وہ بتانے والی ہوں. وہ یہ ہے کہ اکتب بیتان من نشیدتی طلع البدر علینا، یعنی 2 لائنز لکھیں. 2 لائنز لکھیں عربی میں. تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ اس طرح لکھ سکتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع اور وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعم. ٹھیک ہے، تو یہ دو لائنز آپ یہاں پر لکھ دیں تو آپ کو کتنے مارکس آئیں گے؟ 6 مارکس کے لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. بٹ نمبر 1 کے لیے آپ کے کوشچن پیپر میں 6 مارکس کے لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، جس میں آپ کو عربی میں یہ 2 لائن لکھنا ہے. عربی میں کیا کرنا ہے؟ یہ 2 لائن لکھنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ بٹ نمبر 2 کے لیے پھر پوئٹری ہی سے سوال کیا جا رہا ہے. بٹ نمبر 2 کے لیے پوئٹری ہی سے سوال کیا جا رہا ہے. آپ کو پوئم کا نام دیا جائے گا، اس کا خلاصہ لکھنا رہے گا. اکتب خلاصہ من نشیدتی. تو یہاں پر طلع البدر علینا کا خلاصہ پوچھا جا رہا ہے. آپ کو سوال کوشچن پیپر میں کوئی 2 پوئم دیے جائیں گے جس میں سے ایک کا خلاصہ لکھنا ہے. تو اگر آپ اس کو پرفیکٹلی پڑھ لیتے ہیں، اچھی طرح سمجھ کر لکھ سکتے ہیں، تو اپنی زبان میں
चाहे आप इंग्लिश में, उर्दू में या हिंदी में, कोई भी जबान में आप लिख सकते हैं। इसका खुलासा समरी है ये, ठीक है। उसके बाद उसकुर मर्जिया हादिहिल अबियात, यानी दिए गए लाइंस का जो है रेफरेंस लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, रेफरेंस देना है आपको। यहाँ पर ये जो पोयम की लाइन दी गई है आपको, उसको पहचानना है कि कौन सी पोयम से ली गई है। तो यहाँ पर जब आप ये इस लाइन को पढ़ेंगे तलाअल बद्रु अलैना, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा ये पोयम तलाअल बद्रु अलैना में ली गई है। तो उसका जवाब अरबी में इस तरह लिखा जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। आसानी से अगर आप 1 से 4 मरतबा प्रैक्टिस करते हैं तो ये सवाल को अच्छी तरह लिख सकते हैं। और ये बिट नंबर 5 के लिए सवाल किया जा रहा है। इसके मार्क्स होंगे आपको 6 मार्क्स, इसके भी 6 मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे ये आपको बताया जा रहा है। हाज़िही शेरू, हाजा यानी ये, अशर शेर यानी ये लाइंस, पोएम की लाइंस को शेर कहा जाता है। उक़िज़ा मिना नशीदती तलअल बद्रु अलैना, ये शेर तलअल बद्रु अलैना नज़म से लिया गया है। इसका माना क्या है, ये शेर तलअल बद्रु अलैना नज़म से लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह अगर दूसरी लाइन देकर आपको पूछा जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल 4 लाइन 4 अशार की ये पोएम है, तो उसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा। वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाइन, तो ये इसका भी जवाब बिल्कुल उसी तरह है। हाज़ी शेर उक़िज़त मिनन नशीदती तलअल बद्रु अलैना। उसके बाद ये आप लिखने से आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं, 6 मार्क्स आने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। बिट नंबर 7 के लिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स आपको मिलेंगे बिट नंबर 7 के लिए। आप अगर ये पूरे के पूरे पोएट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी पोएट्री सेक्शन से 7th बिट में पूछा जा रहा है, तो आप जितने पोएट्री के ऐसे क्वेश्चंस है पढ़ेंगे तो आपको 6 मार्क्स इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इजीली 6 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हैं। तो अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, यानी सवालात की जवाब दीजिए। मन हुआ बदरू फी हाज़िहिल उनशुदा, इस नज़म में 14वीं रात का चांद कौन है। ये सवाल क्या है, मन के माना कौन, तो इस नज़म में 14वीं रात का चांद कौन है। तो यकीनन रसूलुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ अलबदरू फी हाज़िहिल उनशुदा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मिन आइना ज़हरल बदरू, मिन आइना ज़हरल बदरू, 14वीं रात का चांद कहाँ से जाहिर हुआ। तो आपको बताया गया है पोयम में कि रुखसती की घाटियों से तुलू हुआ 14वीं रात का चांद। 14वीं रात का चांद से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया गया है। 14वीं रात के चांद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दी गई है। और रुखसती की घाटियां जो कि मैंने आपको तस्करा किया है पोएम में, उसका मतलब वही है। तो यहाँ पर क्या जवाब क्या होगा, ज़हरल बदरू मिन सनियतिल वदाई, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, मन हुआ खैरत दुआई, कौन है वो खैर की दावत देने वाले, कौन है खैर की दावत देने वाले। तो रसूलुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरत दाई, रसूलुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरत दाई, खैर की तरफ बुलाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फोर्थ क्वेश्चन के लिए, हल वजब शुक्र अला उम्मतहू, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुक्र वाजिब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुक्र वाजिब है। तो नाम वजब शुक्र अला उम्मती। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में, मन जा बि अम्रिल मुताई, कौन ले आए ऐसे अहकाम जो काबिले इताअत है, कौन ले आए ऐसे अहकाम जो काबिले इताअत है। तो जवाब में रसूलुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बि अम्रुल
मुताई, जा बि अमरिल मुताई, यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अहकाम लेकर ऐसे अहकाम लाए जो काबिले इताअत है। उसके बाद वर्ड ये 9th बिट के लिए आपको पूछा जा रहा है 1 मार्क्स के लिए। 1 वर्ड आंसर अजीब अनिल असिलतिल आतिया बिकलिमतिन वाहिदतिन, यानी सवालात के जवाबात वर्ड में दीजिए, सवालात के जवाबात वर्ड में दीजिए। तो मन शर्रफल मदीना, कौन मदीने मुनव्वरा को मुशर्रफ किए, यानी कौन तशरीफ लाए, कौन शर्फ बख्शा, किसने शर्फ बख्शा मदीने मुनव्वरा को। तो यहाँ पर क्या जवाब होगा, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 वर्ड में इसका जवाब दिया जा रहा है आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मल मबऊसु फी हाज़िहिल उनशुदा, इस नज़म में मबऊस कौन है, इस नज़म में मबऊस कौन है, खैर की तरफ बुलाने वाले कौन है, नबीना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेम जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के लिए, मन तलआ मिन सनियतिल वदाइन, रुखसती की घाटियों से कौन आए, कौन तुलू हुए, कौन जाहिर हुए। तो नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर भी सेम जवाब मुहम्मदुन, यहाँ पर लिखती हूँ मैं मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद लिमाज़ा वजब शुक्र अलैना, क्यों हम पर शुक्र वाजिब है, यहाँ पर सवाल किया जा रहा है क्यों हम पर शुक्र वाजिब है। लिमाज़ा वजब शुक्र अलैना, क्यों हम पर शुक्र वाजिब है। लिदाअती इलल्लाह, क्योंकि हमें अल्लाह की तरफ से दावत मिली, क्योंकि हमें अल्लाह की तरफ से दावत मिली, यानी अल्लाह की तरफ जाने की दावत दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया है, मदऊ किया है अल्लाह की तरफ। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वेश्चन आंसर्स को अच्छा बखूबी याद करें, समझें और इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से काम कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।